नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपका चैप्टर होगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जितने भी क्वेश्चन होगा सभी के क्वेश्चन का आज देखने वाले हैं। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप बाय क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप बाय क्वेश्चन है, इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव को ध्यान से रटना है, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम बचा है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, क्योंकि मैट्रिक में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट साइंस में नंबर कम उठाते हैं। इसलिए आपको इस वीडियो में आपको ध्यान से देखना है और समझना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसमें पे काम करता है। प्रश्न संख्या आगे है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 गुना 3.6 गुना 10 जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। चलिए, प्रश्न संख्या आगे, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? विद्युत धारा का मान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, डायनमो का सिद्धांत आधारित है। डायनमो का सिद्धांत आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृष्ट धारा एवं परावर्तित धारा दोनों धारा डायनमो से प्राप्त होती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, प्रश्न संख्या आगे है, भारत में उत्पादित प्रवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 हर्ट्ज तक होती है। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, हमारे देश में विद्युतीय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? कितना विभवांतर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 220 वोल्टेज विभवांतर होता है। प्रश्न संख्या आगे, विद्युतीय तार किस रंग का होता है? विद्युतीय तार किस रंग का होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल रंग का होता है। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है? उदासीन तार का रंग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काला रंग का होता है। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी टेस्ला होता है। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, फैराडे ने की है। चलिए, प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दी गई वोल्टा के स्रोत से जुड़ी किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती, प्रति सेकंड ऊष्मा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा के वर्ग के समान उपाती होता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन उस चुंबकीय पदार्थ नहीं? कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है।
चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पृथ्वी का विभव होता है, पृथ्वी का विभव होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य होता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछ रहा है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, विद्युत धारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है, चालक पर बल उत्पन्न होता है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती, लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉलोमी के वाम हस्त नियम से लगाया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवृत्ति धारा और दृष्ट धारा दोनों से चलाया जा सकता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रवाह पे आधारित है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे, डायनमो के द्वारा बदला जाता है, डायनमो के द्वारा बदला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, विद्युत को आंतरिक ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत को आंतरिक ऊर्जा में बदलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। संख्या आगे है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम के बम हस्त नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का बताता है, किसके दर का बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समानुपाती होता है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की दिशा होती है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा को। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, सूचित करता है उसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमीटर कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध थे, आपको बताना या एक प्रसिद्ध क्या थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भौतिक शास्त्री थे। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विद्युत परिपथ की लघुपतन अथवा अति भारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्यूज है।
जब आप बोर्ड में फ्यूज लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? उससे सुरक्षा होता है सभी को। चलिए प्रश्न क्या है? चुंबकों को सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। तो आज की वीडियो में टोटल हमने 32 क्वेश्चन देखे हैं। 32 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।